हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो आज मैं आपको 2 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी रेवेन्यूज़ क्रॉस 1.3 लाख करोड़ इन फैब। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि 26% हायर हो गया है जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो प्री पैंडेमिक के टाइम से अभी 26% ज़्यादा हो गया है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। जो कलेक्शन है वो 18% हायर हो गया है फरवरी 2021 के। ठीक है, और ये मार्क किया जा रहा है इसे कि ये 5th टाइम ऐसा है जो जीएसटी रेवेन्यू ने क्रॉस कर दिया है 1.3 लाख करोड़। ठीक है, और ये कब से 2017 के बाद से ये 5वीं बार है जब जीएसटी रेवेन्यू ने क्रॉस किया है 1.3 लाख करोड़। ठीक है, रुपीज़। आगे देखते हैं फर्स्ट पेज पे। आज के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट था, आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाओ। इस पे ये वाला इम्पोर्टेंट है, अ कॉशनरी टेल। ठीक है, इसमें है कि इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट एंड शोर अप एडाप्टेशन मेजर्स। तो आपको मैंने इससे रिलेटेड कल बताया था, आईपीसीसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लेना पिछला, उससे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है इसके बारे में, और एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो COP26 है, ग्लासगो में हुआ था नवंबर 2021 में, तो उसका भी एक रेफरेंस लिया है मैंने। इसके बारे में भी आपको बता दिया था पहले ही, और इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो वही है, सेम एडिटोरियल वाले पेज पे ये वाला है, द यूक्रेन वॉर इंडिया एंड अ स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है और इतने दिनों से हम इस पे रिलेटेड पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और आप घर में न्यूज़ भी देख रहे होगे। ठीक है, इसमें क्या है कि न्यू दिल्ली प्रेजेंट पोजीशन अपार्ट द ओनली लास्टिंग प्रिंसिपल इन द फॉरेन पॉलिसी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है और हमेशा हमारी तरफ से यही रहता है कि जो होता नहीं कि देश के हित में है, जो नेशनल के इंटरेस्ट में है, जो देशवासियों के इंटरेस्ट में होगा, चीज़ें वही करेंगे। ठीक है, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि नेटो का क्या कहना है। ठीक है, इंडिया के साइड से क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो उससे रिलेटेड है। आप एक बार ये वाला अच्छे से रफली पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला इसमें देखो है, डाउट ओवर डिफेंस सप्लाई फॉर इंडिया। ठीक है, डील्स विद मॉस्को की कुड बी डिलेड बाय यूएस सैंक्शंस लूम लार्ज। तो तुम्हें तो ये वाला पता ही होगा पहले कि यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज किया है रशिया में। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से हो सकता है जो डील किया गया है मॉस्को के साथ, कीव के साथ, उसमें थोड़ी सी देरी हो जाए। थोड़ी क्या कह लो, देरी हो ही जाएगी। ये देखते हैं, इसमें ये है कि जो भी वही मैंने जो आपको बताया कि जो टेंशन्स चल रही हैं रशिया और रशिया का यूक्रेन के साथ, उसमें वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस इम्पोज्ड किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब ये क्या है कि एक अनसर्टेनिटी हो गई है। ठीक है, इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जो भी चीज़ें हैं जो हम चाहते थे उसकी डिलीवरी लेट होगी। ठीक है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस किया है। अब जो सैंक्शंस यूएस ने लगाया है वो काटसा के अंदर लगाया है। तो जितने भी लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे और उन्होंने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, तो उनको पता ही होगा काटसा क्या है। और मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, अमेरिका का किसी चीज़ से, किसी भी कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी एडवर्सरीज चलती हैं कुछ भी, तो वो हमेशा काटसा के अंदर उन पे सैंक्शंस इम्पोज करती है। इसके बहुत पहले आपने देखा होगा उसने चाइना के ऊपर भी इम्पोज किया था सैंक्शन। ठीक है, तो उसका ऐसा ही है। अब ये जो काटसा का है वो किसके ऊपर है, S-400 डील के ऊपर भी इन्होंने सैंक्शन लगाया है। सॉरी, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काटसा इन्होंने जो लगाया हुआ है उसके अंदर
इन्होंने जो रशिया पे लगाया है, उससे क्या होगा कि जो हमारा S-400 डील है वो भी डिले कर जाएगी उसकी डिलीवरी, ठीक है। आगे देखते हैं जो अभी क्या है कि आपको पता है कि हम जो अपने जो वारफेयर है या फिर एयरक्राफ्ट है उसको मॉडर्नाइज करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि डिले बता रहा है। जो AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स का, उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कि इम्प्रूव्ड करने के लिए उसको, तो उसमें भी डिले हो जाएगी। ये है अभी ये देखो कि करंट क्राइसिस जो है वो कॉम्प्लिकेट जो है जो काटसा वेवर है इंडिया का वो ठीक है। तो ये जो है जो काटसा लगाया है US ने, ये इंडिया की चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेट करेगा। और जो S-400 डिलीवरी है जो दिसंबर में होने वाली थी, अभी उसका भी वेट करना पड़ेगा कि कब होता है। आगे देखते हैं। इंडिया और रसिया ने साइन किया था 5,000 करोड़ डील, ठीक है, 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का, ठीक है। उसका जो मैन्युफैक्चर था वो जॉइंटली उत्तर प्रदेश में होने वाला था, ठीक है। रशिया और इंडिया ने जो साइन किया था 5,000 करोड़ डील जो था वो उत्तर प्रदेश में जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड होने वाला था, उसमें भी डिले होगी। इंडिया ने जो यूक्रेन के साथ एक सेपरेट डील भी किया था, ठीक है। उसमें 8 जोरिया माश प्रोएक्ट गैस टरबाइन इंजन उसकी भी चीज़ों में लेट होगी, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन दोनों के जो भी क्राइसिस हैं उससे रिलेटेड यही है कि अभी डिलीवरीज या मैन्युफैक्चरिंग की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों में देर होगा। तो इस ये वाले में इतना ही था को ध्यान रखने की बातें। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यह है जियो टैगिंग ऑफ वकाफ प्रॉपर्टी पिक अप पेस, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है, प्रीविड मीटिंग टू इम्पैनल मोर एजेंसीज टुडे, ठीक है। इसमें क्या है कि एक लॉन्ग डिलेड जो प्रोजेक्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा देर से ये प्रोजेक्ट पहले से ही ऐसा इसमें देरी हो रही थी। जो जियो टैग ऑल वकाफ प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री था, उसमें ये बता रहे हैं कि बिगिन किया गया था 2017 में, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि क्वेमी वकाफ बोर्ड तारा की एती स्कीम है जो इसके अंडर था, ठीक है। और इन्होंने अब फिर से रिवाइज किया है, जो इनकी डेडलाइन है मार्च 2022 से लेके नवंबर 2023 तक। और क्या है कि ये जो सेंट्रल जो वकाफ काउंसिल है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये अंडर मिनिस्ट्री है। इसको ये है कि बिड किया गया है कि मार्च 21 टू इम्पैनल मोर एजेंसीज टू कैरी आउट GIS एंड GPS सर्वे के लिए, ठीक है। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड वकाफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिटिल ओवर 6 लाख हैं, बट जो लास्ट 5 ईयर्स में सर्वे ये बता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो हैं वो अभी जो ये हो गई हैं कि वो 8 लाख की हो गई हैं, ठीक है। और ये इसका ये जो सब्जेक्ट है वो एक वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट हो जाता है कि इसको वेरीफाई किया जाए और देखा जाए कि एक्चुअल फिगर है क्या। छत्तीसगढ़ जो है वो उसका दिखा रहा है अकेले का कि वो 36,000 न्यू प्रॉपर्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं, और इसलिए ज़रूरी है क्रॉस वेरीफाइड करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अभी हम वर्ड से रिलेटेड आ गए हैं। इसमें है रशिया बियर डाउन ऑन कीव एंड खारकीव, ठीक है। 10 पर्सन किल, 35 इंजर्ड इन रॉकेट स्ट्राइक, स्टेट सेट फॉर फ्रेश राउंड ऑफ पीस टॉक टू बी हेल्ड टुडे, ठीक है। इससे रिलेटेड है वही रशिया यूक्रेन अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर्मर US ऑफिशियल विजिट ताइवान, ठीक है। ताइवान जो है वहाँ US के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, देख सकते हो पिक्चर में भी दिखा रहा है। एक डेलीगेशन है फॉर्मर US डिफेंस जो ऑफिसर्स हैं वो अराइव्ड किए हैं ताइवान में, ठीक है। और उन्होंने ये बात कही जा रही है कि वो यहाँ पे आए हैं, वो साइन करेंगे स्टेप अप कम्युनिकेशन बिटवीन साइड एमिड
साइड एमिड अ लूमिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना। ठीक है, लूमिंग थ्रेट है जो चाइना की तरफ से, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने आए हैं, डिस्कस करने आए हैं और साइन करने आए हैं एग्रीमेंट को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।